कठुआ जीडीसी के बाहर मैं इस समय मौजूद हूं और एबीवीपी के छात्र जो है वो जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ रोष व्यक्त जो है वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि 5th सेमेस्टर में बच्चों को एडमिशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर आज ये जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बच्चों से भी जानेंगे कि इनको जो है वो क्या परेशानी है और क्यों इनको जो है वो एडमिशन नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ जो है इस समय कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इसके खिलाफ कि ये लोग जो है ये क्या चाहते हैं और बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या इस बार जो है वो गाइडलाइंस निकाली गई है जिसके तहत इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही है और आज ये बच्चे जो है वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीडीसी कठुआ के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और जीडीसी कठुआ के जितने भी बच्चे हैं वो सारे रोष जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और लाइव तस्वीरें जो है आप इस समय अर्ली टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वाइस चांसलर मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और आखिर क्यों ये रोष जो है वो व्यक्त किया जा रहा है और जिस तरह से इन्होंने अपने हाथों में पोस्टर्स जो है वो लिए हुए हैं, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। आप देख सकते हैं कि आखिर क्या इनका कारण है और क्यों बच्चे जो है ये रोड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट है और हमारे साथ फिलहाल तौर पर वंश जो मौजूद हैं। वंश जी, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं आपको सीधी बात बता दूं कि छात्रों के हित के लिए हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सामने आया है और सामने आएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनके साथ जो धोखा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इनके साथ धोखे के लिए वंश शर्मा हमेशा आगे आएगा और आएगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। क्या गाइडलाइन है जिसके तहत? सिद्धार्थ जी, आप इस कॉलेज से पास आउट हैं, आपको पता है कि कैरी ऑन सिस्टम इस कॉलेज में रहता है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के काले नियमों के तहत इन बच्चों का एडमिशन के लिए जो है कष्ट हो गया है। वो कहते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों पास होना चाहिए, उसके बाद 3rd सेमेस्टर में 50% क्रेडिट इनके पास होने चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगी। और ऐसे काले नियमों का वंश शर्मा कड़े शब्दों में विरोध करता है। और ये जो सवाल लोग पूछते हैं कि वंश शर्मा कभी कैमरा लेके आ जाता है और कभी प्रोटेस्ट करने आ जाता है, मैं आपको बता दूं कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब भी मुझे संगठन आवाज देगा, मैं संगठन के लिए सबसे आगे आऊंगा और इन बच्चों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। कितने लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? और जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका विरोध करता रहेगा। क्या लगता है कि अक्सर इस तरह की नीतियां बनाई जाती हैं और बच्चों को हरास किया जाता है? बिल्कुल हरास किया जाता है। क्या लगता है कि क्यों बार बार जम्मू विश्वविद्यालय इस तरह के काम करता है? पैसे कम है ना, पैसे कहाँ से लेने हैं? इन बच्चों से लेने हैं यार, शर्म करो यार, आपके भी बच्चे हैं यार। अरे वाइस चांसलर साहब, 3-3 हजार इनसे लोगे, कहाँ पूरी पड़ेगी यार? इन बच्चों के, आपके भी बच्चे हैं यार, क्या करते हो यार? बड़ा विरोध करता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका विरोध करता है। इसका विरोध कब तक जारी है? देखिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे जैसे संगठन हमें आदेश देगा उसी के प्रकार हम करेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, एक और हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलबीर है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कठुआ का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ। कौन सा सेमेस्टर है आप? जी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी का एक डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ। कौन से सेमेस्टर? मेरे को बच्चों की कॉल आई, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर, मेरे पास 52 हायर सेकेंडरी और 8 डिग्री कॉलेजेस आते हैं। 52 हाई सेकेंडरी और 8 डिग्री कॉलेजेस को मैं देखता हूँ। यहाँ पे जो भी छात्रों को अगर दिक्कत आए, मैं उनके हित के लिए बात करता हूँ। मेरे को पिछले कुछ दिनों से छात्राओं के फोन आ रहे थे कि सर हमारा जो है यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो गलत बनाया हुआ है, एडमिशन नहीं दे रहे हमें। तो ये एप्लीकेशन जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से फॉरवर्ड हुई जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, वीसी के लिए। और ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों की लिस्ट है, बच्चों ने जिन्होंने सिग्नेचर करके दिए हैं, ये जाएंगे सीधे वीसी के पास। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से इस एजुकेशन हब को एक व्यापार बनाया हुआ है, वो हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने बताया ये है कि से बात हुई आपकी वीसी से या प्रिंसिपल मैम से कॉलेज की? जी, हमारी बात हुई, ये मेमोरेंडम वहीं से गया हुआ है, ये एप्लीकेशन जो है ये वहीं से फॉरवर्ड होके आई है। ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे प्रिंसिपल का फॉरवर्ड एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल ने वीसी के लिए करी है। और मेरी वीसी से भी बात हो रही है, अभी जम्मू के वीसी से भी बात हो रही है, जहाँ से मुझे पुंछ से बच्चों का फोन आ रहा था कि जनाब हमारे साथ जो वीसी जो है वो बहुत गंदा व्यवहार कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं ली। तो मेरी बात हुई वहाँ पे स्टाफ से, मैंने उनको बोला कि अगर आपने इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आपको जन सैलाब मिलेगा।
ये बच्चे जो है वो हर एक कॉलेज के बच्चे जाके जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। इसका प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? इसका प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक बच्चों के हित में ये फैसला नहीं आता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इस एजुकेशन सिस्टम के उसके लिए अगर मैं बता दूं, यहाँ पे बड़े दूर दूर से बच्चे आते हैं जी, बनी बसोली, लोई मिलार, बिलावर के बच्चे यहाँ पे आते हैं एजुकेशन के लिए। 1 से 1.5 साल उनको लग जाता है कि एजुकेशन सिस्टम को समझने में, और आपका जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर सेट नहीं है। आप अगर बोल रहे हो कि आपकी सेकंड में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए 5th में एडमिशन लेने के लिए, तो आप एकेडमिक के तहत अपना एग्जाम तो लो, एग्जाम लो एकेडमिक कैलेंडर के तहत। उनका रिजल्ट अभी भी रिजल्ट है, आपने रिजल्ट निकाला नहीं है। रिवॉल्यूशन में आपके 50% बच्चे जो है वो पास होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 918 बच्चे जो है 900 बच्चा जो है वो जम्मू कश्मीर मतलब जीडीसी कठुआ में 900 बच्चा जो है वो जीडीसी कठुआ में 5th सेम की एडमिशन लेने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। उसमें से 118 बच्चे जो हैं जिनकी बैकलॉग नहीं है, जो क्लियर है, लेकिन बाकी के जो 900 में से 800 बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य आप क्यों खराब कर रहे हो बीसी जी? आपका काम है बच्चों का भविष्य का निर्माण करना, और जिस तरह से आपने इसको व्यापार का आप बनाया हुआ है। आप लोग बोल रहे हैं कि 7 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप 3000 रुपया एक्स्ट्रा फीस लोगे, लेट फीस के नाम पे आप पैसा लोगे। आप क्या कहना चाहोगे, कब तक आपका जो है वो मसला हल है? हमारा मसला 7 जुलाई से पहले हल होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे, मेरी सीधी सी बात है। और वीसी इसको कान खोल के सुन ले, अभी हम ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, डोडा, जम्मू, कठुआ, सुंदरबनी, राजबाग जितने भी कॉलेज हैं वहां से बच्चे निकल के जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। अगर उन्होंने नहीं सुना तो हम जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करने वाले हैं। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा, और जिस तरह से ये लोग हैं स्कूल कॉलेज की फैकल्टी जो है वो सामने आई है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे गए हुए हैं वहाँ। जी ठीक है, तो 12 बजे तक डिसाइड हो जाएगा, तब तक सर अगर इन बच्चों के साथ नहीं हुआ नहीं हो जाएगा, इसीलिए गए हैं। हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है केस। अभी मैम से बात हुई मेरी 5 मिनट फोन रह पे। गए हैं 12 बजे। हाँ तो मीटिंग है ना, मीटिंग स्टार्ट होगी ना बच्चे, मीटिंग स्टार्ट होगी, 1 घंटा लग जाएगा। तब तक हमारे कहने पे आप इसको मुलतवी कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है सर, अगर आज अपना ही कॉलेज आपका। सर अगर हमारे फैसला नहीं आता हमारे, हम भी आएंगे, फिर से आएंगे। देखो मेरी बात सुनो ना, देखो अभी बात की मैंने, ये मैम से अभी बात की, 11 बज के कितना है? ठीक है चलो चलो, अभी 1 मिनट अभी भी बस, ठीक है सर। मैं कोई झूठ थोड़े बोल नहीं सर, हम आपके यकीन करते हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मीटिंग है इसी सिलसिले में, हमारे यहाँ सिर्फ आपके हमारे कॉलेज का कंसर्न नहीं है, सभी कॉलेज का कंसर्न है ये, है ना? तो सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स की मीटिंग है 12 बजे, ठीक है ना? तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है, और आपके फेवर में ही होगा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है शाबाश। नहीं एक्चुअली पता क्या सर, नहीं एक्चुअली पता क्या सर, जो क्राइटेरिया है ना वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, क्योंकि स्टैचूज बने हुए हैं, तो स्टैचूज के बेसिस पे ही ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकला है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैचूज, है ना? बच्चे हमारे पास आते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसके सिलसिले में आज मीटिंग रखी हुई है, तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना सर? क्या देखते हैं बच्चों के हक में होगा फैसला? मुझे लगता है बाकी देखें, मीटिंग जम्मू में हो रही है और इसी सिलसिले में हो रही है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने मीटिंग कॉल की है तो मेरा ख्याल है इसीलिए की है कि बच्चों का हित को देखते हुए, क्योंकि सभी कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन गई है ना सर। नोटिफिकेशन आती क्या तब ऊपर मैनेजमेंट द्वारा बच्चों नहीं एक्चुअली स्टैचूज बने हुए हैं ना सर, स्टैचूज के रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बन गए, नोटिफाइड हैं वो, तो उन्हीं रेगुलेशंस के बेसिस पे ही ये निकलता है, ठीक है ना? पहले से पता होता है। जब बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि ये क्राइटेरिया रहेगा 5th सेमेस्टर एडमिशन के लिए। अगर आप चाहे तो हम आपको वो स्टैचूज भी दे सकते हैं। एडमिशन कंट्रोल जम्मू यूनिवर्सिटी करती है, ठीक है ना? तो चूंकि आज मीटिंग है तो लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना सर? तो क्या अपील करेंगे छात्रों से जो यहाँ मैं यही अपील करता हूँ कि आप शांत होकर घर में जाइए, लेट द डिसीजन कम, ठीक है ना? आपने अपना मैसेज देना था, दे दिया है, ठीक है ना? और आज शाम तक मैसेज आ जाए। हम बंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप छात्रों के? नहीं देखिए, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने उसके हिसाब से चलना होता है। बच्चों की जो डिमांड हमारे पास आती है ना, ये किसी के साथ होने या नहीं होने की वाली बात नहीं है। बच्चों की डिमांड आती है, हमारा काम होता है उसको जो प्रॉपर लेवल है उस पर उसको रिप्रेजेंट करना, है ना? बच्चों ने डी साहब को ही रिप्रेजेंट किया था, उधर से भी आया था, हमने उसको भी भेज दिया था, है ना सर? हम वी हैव रिप्रेजेंटेड, यूनिवर्सिटी भेज दिया था, ठीक है ना? भेज दिया था। जी सर, आपके कहने पे अभी रोक रहे हैं। कॉलेज की फैकल्टी जो है वो सामने आई थी और उन्होंने भी बात की है, और उनका कहना है कि जिस तरह से कॉलेज की फैकल्टी का कहना है कि अभी
मीटिंग जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में चल रही है और क्या नतीजा निकल कर सामने आता है वो भी ये देखने वाली बात होगी। क्या बच्चों के हक में बात आएगी कि नहीं आएगी, ये भी आने वाले दिनों में जो है वो जल्द स्पष्ट हो जाएगा। और अभी कॉलेज की फैकल्टी जो है वो बच्चों के साथ मिलकर बच्चों को समझाकर जो है वो अंदर गई है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द बच्चों को जो है वो जो बच्चों की बातें हैं, जो बच्चों की मांगे हैं, वो जल्द पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं होती है तो बच्चों का कहना है कि प्रोटेस्ट इस तरह से लगातार जारी रहेगा और जो नए नियम जो है वो बनाए गए हैं 5th सेमेस्टर के एडमिशन्स के लिए, उनको जो है वो फिर से बदला जाए और ख़ास तौर पर इन बच्चों को एडमिशन जो है वो 5th सेम में दी जाए। इनका कहना है कि अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो इस बार 5th सेमेस्टर की एडमिशन के लिए सेट किया गया है, उसको जो है वो बदला जाना चाहिए। अब क्या कुछ निकलकर आज की मीटिंग के बाद सामने आता है, क्या इन बच्चों की मांगें पूरी होती है कि नहीं होती है, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और क्या इसी तरह से बच्चों का प्रोटेस्ट अगर मांगें नहीं पूरी होती है तो जारी रहेगा और हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी इनके हक में जो है वो फैसला ले और जल्द से जल्द इन बच्चों को जो है वो एडमिशन मिल जाए और ये आगे की पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकें। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ।